वक्ता कैसा होना चाहिए, तो यहाँ श्री वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रोहो वेद शास्त्र विशुद्ध कृता दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्यो तीनि स्प्रहा। ये जो वक्ता है वो कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो, सबसे पहले क्या होना चाहिए? वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव अर्थात विष्णु का भक्त होना चाहिए, और वो उसके पास गुरु मंत्र हो, यानी गुरु की छत्र छाया हो। ज्ञान की बात बाद में आती है, क्योंकि ज्ञान भी जब टिकता है जब गुरु का हाथ सिर पर हो। ज्ञान देखिए सबके पास, मैं ये नहीं कहती कि यहाँ बैठने वाले के पास ही ज्ञान होता है, सबके पास ज्ञान होता है। और मैं कहती हूँ माता पिता से ज़्यादा किसी के पास ज्ञान नहीं होता। जैसे जैसी उम्र बढ़ती चली जाएगी आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, अनुभव बढ़ता चला जाएगा। केवल पढ़ने वाले में ही ज्ञान नहीं होता, बाहर निकलने वाले में भी ज्ञान होता है। एक अनपढ़ से अनपढ़ भी बड़े से बड़ा व्यापार खोल लेता है ना? और एक पढ़ा लिखा भी चाय का ठेला खोलना पड़ जाता है। तो सबसे पहले वक्ता कैसा होना चाहिए? वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव अर्थात विष्णु का भक्त होना चाहिए। विरक्त, वो भले ही ग्रस्त में हो, लेकिन जब इस व्यासपीठ पर बैठ जाए तो संसार से विरक्त हो जाना चाहिए। उसके ग्रस्त में ना कोई पति है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना घर है, ना रिश्तेदार है, ना पड़ोस है, कोई नहीं। केवल कौन है? एक भक्त है, और वो परमात्मा है। विप्रो, विप्र अर्थात ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण का अर्थ यहाँ जाति से नहीं है, गुण उसमें ब्राह्मण जैसे होने चाहिए। जिस प्रकार से नारायण के सबसे प्रिय हैं ब्राह्मण, जो ब्राह्मण में गुण है सहनशीलता का गुण, धैर्यता का गुण, वाणी में धैर्यता, मिठास, श्लोक उच्चारण, बात को स्पष्ट कहने का जो भाव है, वो चीज एक वक्ता के अंदर होनी चाहिए। कथा को इस प्रकार से प्रस्तुत करे, इस प्रकार से परोसे कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ जाए और एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ जाए। यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जो जन साधारण के लिए सुलभ हो, समझने योग्य हो। विशुद्ध कृता यानी मन में विशुद्धता, पवित्रता का भाव हो, शुद्ध वाणी हो और शुद्ध मन से इस व्यासपीठ पर आसीन हो, यानी आसन को जीतने वाला होना चाहिए। राजा परीक्षित ने 7 दिन तक कथा सुनी थी। 3 घंटे में कभी पैर इधर कभी उधर करते रहते हैं, लेकिन परीक्षित जी महाराज ने ऐसे आसन को जीता था महाराज कि 7 दिन तक मलमूत्र भी त्याग कर बैठे थे। ऐसे परीक्षित जी महाराज थे। हम भोजन छोड़ सकते हैं लेकिन मलमूत्र नहीं छोड़ सकते। बीच बीच में जलपान भी चाहिए। समय ज्यादा बढ़ गया तो भूख भी लगेगी। धन्य है ये परीक्षित जी, जिन्होंने भगवान की कथा के लिए, अपने मन को शुद्ध रखने के लिए भोजन तक को त्याग दिया था। शरीर के विकारों को दूर करने के लिए मलमूत्र को वो एक क्षण भी नहीं गंवाना चाहते थे। 7 दिन का एक क्षण भी नहीं, कि कहीं ये क्षण ना चला जाए और मेरा भगवान से वियोग ना हो जाए। एक एक दिन मूल्यवान था परीक्षित के लिए, एक एक क्षण मूल्यवान था। हम पलक झपकते हैं ना, लव से भी कम का समय है पलक झपकना। लव एक समय की इकाई है, उससे भी कम का समय है। वो भी नहीं गवाया 7 दिन में राजा परीक्षित ने। और हम जीवन के ऐसे ही गवा देते हैं, और समय जो चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। ये जब समय चला जाता है तब पता लगता है कि हमने क्या खोया है। तो मन को, आसन को जीत कर बैठना है, शुद्धता का भाव लेकर बैठना है। विशुद्ध कृता, विशुद्ध के भाव से दृष्टांत कुशलो धीरा। दृष्टांत अर्थात
किसी प्रसंग को समझाने के लिए दृष्टांत में कुशल होना चाहिए, धीरो धैर्यवान होना चाहिए। तो ये वक्ता के लिए विशेष नियम बताए गए हैं, और भोजन के लिए तो दोनों के लिए नियम है। वक्ता वैसे निराहार रहकर कथा को कहता है, एक समय भोजन करता है,